हो गया। जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे साथियों। तो साथियों आज हम शुरुआत कर रहे हैं आपके उत्तराखंड के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में उनके, और जिस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे अभी आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है तो उसकी प्रैक्टिस लेके चल रहे हैं अभी से ही, या उत्तराखंड में जितने भी 10 नंबर की रीजनिंग आती है क्वेश्चन में, ठीक है, 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पेपर में आपके, ठीक है, 10 नंबर की रीजनिंग होती है, तो उस रीजनिंग को हम देखेंगे आज। और पर डे आप लोगों को एक सेट आप लोगों को डेली मिलेगा 10 नंबर का, ठीक है साथियों, और इन्हीं पे हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है पर डे। तो बस आप इन प्रैक्टिस को देखते रहो कि क्वेश्चन किस प्रकार से हो रहे हैं, तो आप इन प्रैक्टिस को देखोगे तो हो सकता है इन्हीं में से मिल जाए। और यही टाइप आते हैं क्योंकि हमने जितने भी पेपर हैं सारे प्रीवियस ईयर के उठा के करा रहे हैं आपको, और उससे अलग भी जितना मैं आप लोगों को बताऊंगा उससे अलग आप लोगों को मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने एक सारे क्वेश्चन पेपर में एक ही चीज कॉमन देखी है कि कुछ ही टॉपिक है जिन टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चन अगर हम प्रीवियस ईयर कराएं तो आपको तो वो मिलने ही है। अगर हम कहीं और से कराएंगे आप लोगों को, ठीक है, अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन कराएंगे तो वो ही टॉपिक कराएंगे जो उत्तराखंड में आते हैं मेनली। तो आप लोगों के लिए सारी क्लासेस मेन है, ठीक है साथियों, जितनी क्लास है सब मेन है, तो क्लासों को लेना जरूरी है। तो हर क्लास को लेना और अपने साथी और संबंधियों को परिचित बता देना कि भाई वहाँ ऐसे ऐसे क्लासेस चल रही हैं, ठीक है साथी। शुरुआत करते हैं, समय बर्बाद ना करते हो, अपनी क्लास को देखते हैं, ठीक है। चलो साथियों, पहला क्वेश्चन हमारा है, पर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है साथियों। एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तो प्रैक्टिस करा रहे हैं, अब हम 1-2 दिन में आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज शुरू कर देंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज उत्तराखंड पुलिस के लिए मेन रीजनिंग आपको चैप्टर वाइज शुरू करने वाले हैं, ठीक है, लाइव बिल्कुल फ्री। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या कहा गया है। यदि माइनस का अर्थ भाग है तो कैसे करते हैं, आप इस तरह से लिखा करो, माइनस का अर्थ है भाग, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, फिर उसने कहा गुणा का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ आपने लिख दिया भैया प्लस है, ठीक है। भाग का अर्थ गुणा है, तो भाग का अर्थ आप लिखोगे भैया गुणा है, और प्लस का अर्थ माइनस है साथियों, प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है। हमने सारी चीजें नोट कर ली यहाँ पे। अब हम समीकरण को देखेंगे, समीकरण है ये हमारी, तो इसका बराबर क्या होगा, तो समीकरण लिख दो 40 डिवाइड 20, ठीक है, -4 + 8 × 6, ठीक है। अब देखो साथियों, चिन्ह चेंज करने की बारी आती है। 40 है, अगर यहाँ 40 है, 40 है, तो भाग है, और भाग का अर्थ कहा गया है गुणा, तो भाग की जगह गुणा रख दिया 20। माइनस है, माइनस की जगह चिन्ह देखो, माइनस की जगह भाग है, तो साथियों रख दिया हमने यहाँ पे भाग 4, ठीक है। प्लस है, प्लस का अर्थ क्या दिया है, प्लस का अर्थ माइनस दिया है, तो प्लस की जगह हमने माइनस रख देते हैं, प्लस की जगह माइनस देते हैं, गुणा 8, ठीक है। अच्छा, 8 गुणा की जगह है प्लस, तो गुणा की जगह प्लस रख दिया, और 6 चिन्ह चेंज कर दिए हमने, जिसका अर्थ जो है वो हमने दे दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुने कि इसका बोर्ड मास का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जितना मैं आपको बता रहा हूं बस इतना ध्यान रखना, आपको कभी कुछ नोट नहीं करना, कुछ याद नहीं करना, ठीक है ना, कि भाई बोर्ड मास को लिखूंगा कि ब्रैकेट होता है, ऑफ माने का होता है, ठीक है ना, तो वो छोड़ दो। आप ध्यान रखो, गुणा और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है ना, गुणा और भाग एक साथ कर दो। उसके बाद सबसे पहले काम होगा आपका गुणा और भाग एक साथ करना, ठीक है। जब आप गुणा और भाग एक साथ कर दोगे तो उसके बाद प्लस या माइनस में से कुछ भी पहले कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, पर पहले ध्यान रखना गुणा या भाग में से कुछ एक करना होगा, सिर्फ एक, कोई सा भी एक, गुणा और भाग में से, या दोनों को साथ कर दो आप, गुणा और भाग को दोनों को साथ भी कर सकते हो, पर प्लस और माइनस में कुछ भी पहले कर दो, कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गुणा और भाग, मल्टीप्लाई और डिवाइड को एक साथ सोल्व करते हैं हमेशा। अब ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कहाँ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड का कॉन्सेप्ट यहाँ है, ठीक है साथियों, इतने में लगना चाहिए, ध्यान रखो। तो सबसे पहले चलो भाग कर देता हूं, भाग इससे इसको दिया कितना आया 5,
और 5 चौक 20 यानी कि 200। हमने साथियों इतने को सोल्व किया, इतने को सोल्व करके आ गया 200। 4 से भाग दिया 20 को 5 बार गया और 5 की गुणा कर दी इसमें, कितना हो गया 200। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ कर लो, फिर जो बचा है उसको लिख दो। ठीक है साथियों, अब चाहे जोड़ पहले लो चाहे घटा पहले लो, ठीक है, चाहे पहले जोड़ लो चाहे पहले घटा लो, कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप करके देख लेना। आप दोनों को घटाओगे तो कितना आएगा 192, 192 को 6 जोड़ दोगे 198, तो आंसर आपका 198। या आप दोनों को पहले इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, 200 और 6, 206 और 8 घटा दो तो भी 198, यही हमारा आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर साथियों हमारा होगा सी, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आप बता देना, कहीं कंफ्यूजन हो तो आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं इससे आगे। इससे आगे अगला क्वेश्चन साथियों क्या है हमारा, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखो। दोपहर 2:15 पर घड़ी की सुइयां, घड़ी की सुई व अच्छा घंटे की सुई व मिनट की सुई के बीच कोण क्या होगा, ठीक है ना। ध्यान से देखें सभी, दोपहर 2:15 पर घड़ी की घंटे की सुई व मिनट की सुई के बीच कोण क्या होगा, ये कोण बताना है दोनों सुइयों के बीच। तो साथियों एक फॉर्मूला होता है इसके लिए, देखो एंगल निकालने का, एंगल कोण निकालने का होता है 60H डिफरेंस 11m/2, ये फॉर्मूला होता है। हालांकि इससे अलग भी बता सकता हूं आपको, लेकिन मेनली आप इसे ध्यान रखो, ठीक है। ये मिनट है, m फॉर मिनट, ध्यान रखो, ये m है मिनट और ये h है घंटे, ठीक है। 60H घंटे यानी कि समय दिया है 2:15, यानी कि ये घंटे हैं और ये क्या है मिनट, तो घंटे की जगह घंटे और मिनट की जगह मिनट रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है साथियों। चलो जैसे 60 की जगह 60H फॉर घंटे की जगह 2, ठीक है ना, घंटे की जगह 2 मल्टीप्लाई 2, ये डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब डिफरेंस का चिन्ह है यानी कि अंतर है, अंतर दोनों का, 11 की जगह 11 और मिनट की जगह 15, ठीक है, और भाग दे दिया साथियों 2 से। अब ये 6 दूनी 12 यानी कि 120, ठीक है। अब इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, 15 का ना 15 और 15 का ना 15 और 1 16, ठीक है। हाँ, अब बटे में कितना हो गया साथियों 2 हो गया, बटे में हमारा कितना, सॉरी हाँ, यहां से हुआ हमारा कितना 2 घंटे हैं तो 120, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 पंजे 55 का 5, ठीक है, बचा 5 और 11 कन 11 और 5 16, ठीक तो है, 16 165 और बटे में 2, ठीक है साथियों, सही था। अब यहां दोनों का अंतर कर ले, दोनों का अंतर कितना हो गया 45, 45 बटे में 2 कर दिया, भाग दोगे तो साथियों आएगा 22, सही, 1/2 डिग्री, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर है हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए है। तो इस तरह से करेंगे साथियों, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखो। अच्छा आप कहोगे यहाँ आपने 45 जो है माइनस में क्यों नहीं रखा, यहाँ 45 माइनस ही क्योंकि बड़ी में से छोटी में से बड़ी घट रही, लेकिन नहीं साथियों, ये जो चिन्ह है ये डिफरेंस का है, ये चिन्ह क्या है अंतर का, डिफरेंस का, यानी कि दोनों के बीच का अंतर देखना है हमें, सिर्फ कितना अंतर है दोनों में, माइनस में नहीं लेनी कभी संख्या, इस फॉर्मूले में कभी भी संख्या माइनस में नहीं लोगे, ये ध्यान रखो, ठीक है साथियों। इस तरह से सोल्व कर लेते, फिर बता देता हूं मैं, फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, जैसे 60 है, h की जगह 2 रख दिया, 11 है 11, m की जगह मिनट रख दी 15, इसको सोल्व किया 120, इसको सोल्व किया 65, डिफरेंस कितना हुआ 45 बटे में 2 है तो 2 भाग दिए 22.5, बस इतना सा काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा देख लेते हैं, इसे नोट कर लेंगे, ठीक है, इसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये है, अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, यदि सोमवार प्लस मंगल
बराबर 5, ठीक है। और मंगलवार प्लस बुधवार बराबर 13, तो बुधवार प्लस गुरुवार बराबर क्या होगा, बुधवार और गुरुवार क्या होगा। साथियों एक चीज का ध्यान रखो, कैलेंडर में मैं आपको बता दूं, जैसे मंडे है, मंडे को हम 1 मानते हैं, मंडे का कोड 1 होता है, ध्यान रखो, ठीक है। ऐसी बात करूं ट्यूसडे मंगलवार को, ट्यूसडे का कोड 2 होता है। मैं बात करूं बुधवार की, कोड 3 होता है, ठीक है। मैं बात करूं बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार थर्सडे होता है, ठीक है। इसका कोड 4 होता है। मैं कहूं फ्राइडे की, इसका कोड 5 होता है। मैं कहूं सैटरडे, इसका कोड 6 होता है। मैं कहूं संडे, और संडे को कर दोगे आप साथियों 0, संडे का कोड होगा 0, ठीक है। संडे का कोड होता है बच्चों 0, और इस तरह से ये ध्यान रखना चाहिए और बस क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। कैसे सोल्व होगा, मंडे एंड ट्यूसडे, सोमवार मंगलवार, देखो मंडे और प्लस ट्यूसडे बराबर 5, ये 5 आया कैसे, ध्यान रखो। मंडे का कोड कितना है, ध्यान रखो 1 है, तो 1 है तो 1 की गुणा अपनी तरफ से कर दो, ध्यान रखो ऐसे आया है। ट्यूसडे का कोड कितना है, आप देखोगे 2, तो 2 है तो 2 की गुणा अपनी तरफ से कर दो, और बस सोल्व कर लो इसको। 1 की गुणा 1 में करोगे 1, और 2 की गुणा 2 में करोगे 4, और दोनों को जोड़ दोगे कितना आएगा साथियों 5, तो ये 5 ऐसे आया। यही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, अगले में कॉन्सेप्ट ये लगेगा, उसने कहा मंगलवार और बुधवार बराबर 13, ये कैसे आया होगा, ट्यूसडे, ठीक है। मंगलवार और बुधवार वेडनेसडे बराबर 13, ये 13 कैसे आया, ध्यान रखो। ट्यूसडे का कोड कितना है 2, तो 2 है, 2 लिखो और 2 की गुणा अपनी तरफ से कर दो, प्लस, और बुधवार का कोड कितना है 3 है, 3 की गुणा अपनी तरफ से कर दो, बस ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 9, दोनों को जोड़ दिया 13 आ गया, ठीक है। ऐसे ही साथियों अब आगे बात करते हैं बुधवार, वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इसका कोड कितना होगा ये बताना है, ये क्वेश्चन मार्क दिया है, ये क्या होगा। तो बुधवार का कोड कितना है 3 की मल्टीप्लाई अपनी तरफ से कर दो, और थर्सडे का कितना है 4, और 4 की मल्टीप्लाई अपनी तरफ से कर दो, ठीक है। ये 9 हुआ, और ये कितना हो गया 16, और दोनों को जोड़ दिया कितना हुआ 25, यही हमारा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है साथियों। हाँ, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। आज वो सिंपल क्वेश्चन है, जैसे आपका लेवल बढ़ाते रहेंगे, रोज आपको एक सेट मिलेगा तो लेवल बढ़ता रहेगा आपके एग्जाम तक, ठीक है। तो अभी नॉर्मल क्वेश्चन है आज, फिर ऐसी थोड़ा सा डेली हाई होता रहेगा, थोड़ा लेवल बढ़ाते रहेंगे क्वेश्चन का, पर आप प्रैक्टिस जरूर करते रहो, ठीक है। चलो, और आपको ध्यान रखो 7 बजे आपको लाइव मिल जाया करेंगे हम, ठीक है। मंडे से, कल से 7 बजे, शाम को 7 बजे आपको लाइव मिलेंगे, और क्वेश्चन लेके आएंगे 10 नंबर के क्वेश्चन आपको, ठीक है साथियों। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ये क्वेश्चन है हमारे सामने साथियों, इसमें त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं, ठीक है। त्रिभुजों की संख्या बतानी है कितनी होगी इसमें, ठीक है साथियों। त्रिभुजों की संख्या बतानी होगी हमें, इसमें कितनी होगी। तो साथियों इस चित्र को याद कर लो, ये उत्तराखंड में बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, बहुत बार, और इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछी, और इसमें त्रिभुजों की संख्या हमेशा 13 होती है। चाहे इसको याद कर लो और निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं। कैसे, देखो साथियों, निकालोगे तो आप ऐसे बनाओ, इस चित्र को बनाना शुरू करता हूं, यहां से बताता हूं। आपने ये चित्र बनाया, तो इसमें 3 त्रिभुज होते हैं, 1, 2 और एक बड़ा वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक बड़ा वाला, कितने हो गए 3। ऐसे करके नहीं काउंट करते, ऐसे करते हैं काउंट, 1 2, दोनों को जोड़ दो कितना हो गया 3।
इस तरह से काउंट करते हैं, दोनों को जोड़ के 3। तो इसमें तो 3 निकले साथियों, इसमें निकले 3, ठीक है। चलो अच्छा, मैं यहां से एक लाइन ऐसे खींच देता हूं। अब ये जो छोटा वाला त्रिभुज बनाया है मैंने, इसकी बात कर रहा हूं, इसकी, सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। इसमें भी कितने होंगे, आप कहोगे 1 2 और दोनों को जोड़ दिया 3, तो यहां से भी साथियों कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 6 हो गए, ठीक है, 6 हो गए। अच्छा साथियों, अब आगे ध्यान से देखो, अब ये लाइन में यहां से खींचना शुरू करूंगा, 6 हुए हैं अभी तक, ये लाइन खींच दी। अब इसमें कितने त्रिभुज, आप कहोगे 1 2 और दोनों को जोड़ दो 3, नहीं, इसमें 2 होंगे, क्योंकि एक ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज, ये वाला मैंने काउंट कर लिया है इसे गिनने से पहले, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 2 बनेंगे, एक त्रिभुज ये वाला बनेगा और एक त्रिभुज ये वाला बनेगा, ठीक है, सिर्फ 2 त्रिभुज बनेंगे यहां से। तो इस लाइन को खींचा तो यहां से कितने बने, 2, 3 2 5 और 3 8, 8 त्रिभुज हो गए। चलो ठीक है, अब साथियों इस लाइन को ऊपर लेके जाते हैं, इस लाइन को ऊपर लेके गए तो 2 त्रिभुज यहां से बने, एक तो ये वाला त्रिभुज, ध्यान से देखो, ये वाला त्रिभुज एक, ठीक है। अब और एक त्रिभुज बना साथियों ये वाला, ठीक है, ये वाला नहीं गिन सकते क्योंकि ये गिन लिया, तो 2 साथियों यहां से बने, 2 त्रिभुज हमारे यहां से बने, ठीक है। अच्छा, तो कितने हो गए, 5 और 5 10, 10 त्रिभुज हो गए साथियों यहां से, ठीक है। अब और देख लेते हैं इस लाइन से और कौन सा त्रिभुज बना। अब ध्यान से देखो, इस लाइन से साथियों एक त्रिभुज ये बना, आपको देखने में आ रहा होगा, एक त्रिभुज ये बना, ठीक है, तो एक त्रिभुज ये जोड़ दिया, 11 हो गए। अच्छा, अब ध्यान से देखना है हमें, अब ध्यान से इधर देखो कि अब एक त्रिभुज हमारा ये बना होगा साथियों, एक त्रिभुज ये बना होगा, ध्यान से देखें, एक त्रिभुज ये बना और एक त्रिभुज ये बना, 2 त्रिभुज बने। तो 2 त्रिभुज मैं साथियों यहां ऐड कर देता हूं, 2 और, तो सबको जोड़ लो, 3 3 6, 4 10 और 3 13, टोटल त्रिभुजों की संख्या यहां से आई है 13। तो ऐसे 13 त्रिभुज बनते हैं इसमें, तो ध्यान रखो 13, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 13। तो इस चित्र को ज्यादातर बच्चे याद कर लेते हैं क्योंकि बहुत बार उत्तराखंड में आ गया और वैसे भी याद रहता है ये। इसमें जो होंगे 13 होंगे 13, ठीक है साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो याद कर लेना इसमें 13 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर ये इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है और लुप्त संख्या मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है क्या आएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें बताना है क्या आना है वहां पे। तो चलो साथियों इसको कैसे करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखो, ये 98 है, ये 28 कैसे आया होगा, ये बीच का, क्योंकि जब यहाँ बीच वाली संख्या पूछी है तो ये बीच वाला कैसे आया होगा ये पता निकालो, ये बीच वाला कैसे आया होगा पता निकालो। अगर इन दोनों का पता निकल गया तो ये अपने आप निकल जाएगा, ठीक है साथियों। चलो अब ये कैसे बना, ध्यान से देखो, हम पहले इन दोनों को पकड़ते हैं, इन दोनों को पकड़ा यानी कि 98/14 भाग दे दो, गुणा कर दो और इन दोनों को पकड़ो, 8 को भाग दो 2 से, इससे इसको भाग दिया कितनी बार गया, 7 बार, इससे इसको भाग दिया कितनी बार गया, 4, और दोनों की गुणा कर दो, कितना आ गया 28, ये बीच की संख्या आ गई, ठीक है। ऐसे इसमें करके देख लेते हैं, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो 68 को भाग दिया 17 से, गुणा कर दिया, 55 को भाग दिया 11 से, ठीक है, 17 चौका 68 और इससे इसको भाग दिया कितना हो गया 5, 11 4 पंजे 20, तो 20 आ गया, ठीक है साथियों। ऐसे ही यहां पे कर लेते हैं, इन दोनों को आपस में भाग दो, 27 को भाग दिया 9 से और यहां 56 को भाग दिया 8 से, 56 को भाग दे देता हूं 8 से, 9 तिया 27, 8 सत्ते 56 और 7 तिया 21, तो यहां आएगा साथियों 21, ऑप्शन नंबर है हमारा
बी, ऑप्शन नंबर साथियों क्या है, बी। तो यहाँ पे आने वाला है 21। तो इसे ऐसे करेंगे। इससे आगे चलते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मोहिनी एक आयताकार भूखंड, ठीक है, के दक्षिण पूर्व कोने पे खड़ी है। चलो एक आयताकार भूखंड बनाओ। सबसे पहले एक आयताकार भूखंड बनाओ, इस तरह से बना दिया आयताकार। ये आयताकार भूखंड है। इस आयताकार भूखंड के दक्षिण पूर्व कोने पर खड़ी है। तो दक्षिण पूर्व कोना कौन सा होगा, कैसे पता निकाले? तो इसके बीचों बीच एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो साथियों, एक ऐसे। ये नक्शा ऐसे ही बनाते हैं ना कि इधर होता है ईस्ट, इधर वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व और दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व क्या होगा, इनके बीच का होगा, ऐसे लगाते हैं ना। तो यहाँ ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, ये नॉर्थ हुआ और ये साउथ हुआ, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व क्या हो गया, साउथ ईस्ट क्या हुआ, ये हुआ, यानी कि इस कोने पे खड़ी है, ठीक है साथियों। यहां खड़ी है इस कोने पे। चलो मोहिनी खड़ी है इस कोने पे। अब उसने कहा इस कोने पे खड़ी है, वह विकर्ण की अनुदिश भूखंड को पार करना शुरू करती है। विकर्ण, अच्छा एक आयत है साथियों, जब आयत ये होता है तो इसके विकर्ण ये होते हैं। आयत के विकर्ण ये होते हैं, दो विकर्ण होते हैं और इस प्रकार, ठीक है। तो विकर्ण यहां खड़ी है तो विकर्ण के अनुदिश चलेगी, तो ऐसे चलेगी ना पार करने के लिए, हाँ। तो वो यहां से चली है पार करने के लिए। अब फिर उसने क्या कहा है, आधी दूरी चलने के बाद। तो साथियों आधी दूरी चलने के बाद, यानी कि आधी दूरी जो होगी वो जब यहां से चली है तो आधी दूरी यहां तक आई होगी। आधी दूरी इतनी होती है, यहां तक आई। आधी दूरी चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर अब ऐसे जा रही है तो बायां किधर होगा, बायां हाथ देखोगे आप, बायां इधर होगा। और एक बार लेफ्ट, एक बार लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री लेफ्ट। मैंने क्लास में पढ़ाया, जिन बच्चों को उन्हें पता भी होगा तो ध्यान रखो, एक बार लेफ्ट या एक बार राइट। एक बार राइट का मतलब होता है 90 डिग्री राइट, ठीक है साथियों, हाँ। तो एक बार लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री लेफ्ट और एक बार राइट का मतलब 90 डिग्री राइट। अब 90 डिग्री की बात कैसे होगी, 90 डिग्री की बात तो आप साथियों ऐसे चित्र बनाओ, यानी कि व्यक्ति ऐसे जा रहा है तो 90 क्या होता है, 90 ये होता है, अगर यहां ऐसे जा रहा है तो यहां से यहां तक 45 और यहां से यहां तक 45। बड़ा चित्र बना देता हूं आपको, देखो साथियों, ये व्यक्ति अगर ऐसे जा रहा है, ठीक है, यहां से आया और ऐसे जाने की कोशिश कर रहा, तो यहां से यहां तक 45 होता है और यहां से यहां तक 45 होता है। ये पूरा 90 का होता है, अब आधा 45 का, तो 45 आधा और 45 आधा 90, तो यानी कि इस दिशा में जाएगा। तो इसको इस दिशा में लेके आओ, ठीक है साथियों, हाँ। एक बार दाएं मुड़कर ऐसे चला, फिर उसने कहा बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी चलती है, तो कुछ दूरी चला दो। चलो भैया कुछ दूरी चला दी, ऐसे कुछ दूरी चलने के बाद वह फिर पुनः दाईं ओर मुड़ती है। तो अब यहां से दाईं कैसे ले, आप ऐसे चित्र बनाओ यहां से। अब व्यक्ति यहां जा रहा, तो यहां से एक बार दाएं का मतलब होगा 90 डिग्री दाएं, राइट, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक 45 और यहां से यहां तक 45, ठीक है साथियों। तो ये व्यक्ति ऐसे जाएगा और इस तरह इस कोने पे आएगा, ठीक है, हाँ। तो अब वह किस दिशा में जा रही है, तो किस दिशा में जा रही है, ये दिशा कौन सी है, ठीक है। अब वह किस दिशा में जा रही है, तो आपको ये दिशा कौन सी दिखी, यहां से यहां ऐसे लगा लो, किस दिशा में जा रही है, तो ये इस दिशा में जा रही है। और ये दिशा कौन सी है, ध्यान रखो, आप ये मत कहना कि पश्चिम पहुंच गई है, नहीं, ठीक है, पश्चिम पहुंच गई आप ऐसे नहीं कह सकते कि पश्चिम दिशा में पहुंच गई है, तो वो इस दिशा में जा रही है। तो हमने ये चित्र यहां ऐसे बनाया, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, और वो जा रही है ऐसे। तो ये दिशा होती है साथियों, ये वाली जो दिशा है इस दिशा में जा रही है, तो नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में जा रही है, उत्तर पश्चिम। तो इसका आंसर उत्तर पश्चिम होगा, ठीक है, क्लियर है साथियों, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं, जहां भी वो मुड़े तो एक चित्र बना लो, एक प्लस वाला निशान लगा के उसके हिसाब से कर लिया करो। प्लस वाला निशान लगाया
और उसके हिसाब से क्वेश्चन को कर लिया। अगर क्वेश्चन समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो और दूसरा तरीका आप लोगों के लिए लेके आएंगे। ठीक है साथियों, चलो आप बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे सामने साथियों, इसमें क्या कहा गया, दिए गए चित्र में लाभ, लाभांश, बोनस और बोनस को दर्शाने वाला सबसे अच्छा संबंध कौन सा है। अच्छा देखो, मैं आपको बताऊं कि जो लाभांश और बोनस होते हैं वो लाभ के अंतर्गत आते हैं, दोनों ही लाभ हैं। लाभांश और बोनस, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको बोनस मिलता है तो आपको लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अच्छा, लाभांश क्या होता है कि भाई जब लाभ हुआ तो वही लाभांश है, ठीक है। तो लाभ और बोनस दोनों लाभ के अंतर्गत आते हैं और दोनों अलग हैं। लाभ अलग होता है किसी चीज में, लाभ और बोनस अलग होता है। तो लाभ और बोनस दोनों लाभांश, वो लाभांश और बोनस दोनों लाभ के अंतर्गत आते हैं। तो मैं इसको कह सकता हूं ये बोनस है, मैं कह सकता हूं ये लाभांश है, और मैं कह सकता हूं ये लाभ है। तो ये वाला चित्र बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों हमारे सामने ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, नीचे दिए गए चित्र में एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। नीचे दिए गए चित्र में एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई। यदि ऊपर का अंक 3 है तो नीचे का अंक ज्ञात कीजिए। ऊपर का अंक 3 है तो नीचे का अंक ज्ञात करें। ठीक है, तो यानी कि 3 का विपरीत पूछा है। कहने का मतलब क्या है, 3 ऊपर है तो नीचे का ज्ञात करो, तो 3 का विपरीत ज्ञात करो। तो 3 का विपरीत कैसे निकालेंगे साथियों, हम 3 का क्या, सब का विपरीत निकालना सिखाता हूं आपको। तो आप क्या करो, सबसे पहले ये पासे की पहली कंडीशन और ये पासे की दूसरी कंडीशन। साथियों जब भी कभी ऐसा दे तो ये पासे के दो चित्र हैं, पासे दो नहीं है, पासा एक ही है पर चित्र होते हैं दो। यानी कि जब व्यक्ति कभी इधर से चित्र खिंचाएगा, कभी सामने से चित्र खिंचाएगा, तो किधर से भी चित्र खिंचवा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही एक पासे के दो तरफ से चित्र लिए गए, पासा पर एक ही है, ये ध्यान रखो। अब इसके बाद देखो साथियों, इन दोनों पासों में कोई ऐसा ढूंढते हैं जो एक कॉमन हो। कॉमन सरफेस देखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन सरफेस दोनों में साथियों 6 है, 6 है। तो 6 को पकड़ेंगे और 6 को पकड़ के घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। घड़ी की दिशा में पहले क्या आया, 4 और फिर क्या आया, 5। तो ध्यान रखो, पहले आया 4, उसके बाद आया साथियों 5। ऐसे इधर से लिया, पहले 1 आया, फिर क्या आया 3, पहले 1 आया, फिर क्या आया साथियों 3 आया। ठीक है, अच्छा जो कॉमन सरफेस है, तो कॉमन सरफेस 6 है, तो कॉमन का विपरीत वो होता है जो दोनों में अभी तक ना दिखाई दिया हो। तो दोनों में ऐसा कौन सा शब्द है जो ना दिखाई दिया अभी, 2। दोनों में ऐसा एकमात्र शब्द है जो अभी तक नहीं दिखाई दिया, 2 है। तो बस ध्यान रखो, 4 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 4, 5 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 5, 6 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 6। हमसे पूछा है 3 का विपरीत क्या है, तो 3 का विपरीत है 5, 3 का विपरीत 5 है। ऑप्शन नंबर साथियों सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वो देख लेते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, अगला क्वेश्चन ये है, ध्यान से पढ़ लें एक बार इस क्वेश्चन को। किसी चित्र में एक स्त्री और एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, यानी कि एक आदमी ने एक स्त्री की ओर इशारा किया। तो मैं कहूं आदमी को मैं मान लेता हूं प्लस और स्त्री को मान लेता हूं माइनस। ठीक है, माइनस, यानी कि इस व्यक्ति ने इस महिला की ओर संकेत करके कहा, इस महिला की ओर इशारा करते हुए कहा। इस व्यक्ति ने कहा और इस महिला, जिसने कहा उसके ऊपर भी सर्कल बना दिया और जिसकी तरफ इशारा किया उसकी तरफ सर्कल बना दिया। ठीक है ना, हाँ। और आगे क्या कहा है कि इसकी माँ, यानी कि इस व्यक्ति ने कहा कि इसकी माँ, तो इसकी माँ बना दो भैया, इसकी माँ की माँ, इसकी माँ की माँ मेरे पिता की माँ है। अच्छा, जो इस व्यक्ति की माँ है, माँ की माँ मेरे पिता, यानी कि इस व्यक्ति की माँ है। तो इस व्यक्ति की माँ कैसे बनेगी, ये प्लस बना दो इधर। तो ये व्यक्ति ये है,
ये व्यक्ति ये है, तो इसकी माँ की माँ इसकी माँ है, इस व्यक्ति की माँ, देखो ये बन गया। ठीक है, अच्छा अब उसने कहा है, ठीक, फिर से, किसी चित्र में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा कि इसकी माँ की माँ मेरे पिता की माँ है। अच्छा, मेरे पिता की माँ है, सॉरी, उसने कहा मेरे पिता की माँ है। फिर से देखो एक बार, फिर से, इस व्यक्ति ने कहा इसकी माँ की माँ मेरे पिता, तो इसका पिता बना दो। ठीक है, इसका पिता बना दो, इसका पिता, इसके पिता की माँ है, यानी कि इसका पिता की माँ है, तो ऐसे कर दो, इसका पिता ये है और वो व्यक्ति है ये व्यक्ति, इसका पिता ये है और पिता की माँ हो गई ये दोनों क्या है, भाई बहन। तो उसने कहा है आदमी का चित्र वाली स्त्री से संबंध, यानी कि आदमी का यानी आदमी कौन है, स्त्री का, चित्र वाली स्त्री का। तो देखो ये दोनों क्या है, ये इसका क्या है, माँ, और माँ का भाई मामा, मामा का लड़का ममेरा भाई, ममेरा भाई। तो इसका साथियों आंसर है ममेरा भाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ममेरा भाई है। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, इस पूरे चित्र को उठा के मैंने यहां रख दिया, तभी इसके पिता की मां बनी है ये। ठीक है, चलो आगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, छह व्यक्ति PQRSTU एक वृत्ताकार घेरे में परस्पर सम्मुख बैठे हैं। तो इसको कैसे, एक वृत्ताकार मार्ग बनाओ या एक वृत्ताकार घेरा बनाओ। ये ऐसे 6 व्यक्ति हैं, इवन संख्या में है, तो ऐसे बैठाओ साथियों। और जब कुछ ना कहे तो सबका मुंह केंद्र की तरफ होना चाहिए, सबका मुंह केंद्र की तरफ होना चाहिए और एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए सारे। इस तरह से बैठाया करो हमेशा, इस तरह से। ठीक है, अब उसने क्या कहा है आगे, ध्यान से देखें। P Q के सामने बैठा है, तो P को यहां बैठा दूं और Q को यहां बैठा दूं। कहीं भी बैठा सकते हो आप, यहां बैठा सकते हो, यहां जहां आपकी इच्छा वहां बैठा सकते हो। तो P Q के सामने बैठा है, सम्मुख बैठा है, तो ऐसे बैठा दिया। ठीक है, आगे Q T के दाहिनी ओर, Q जो है T के दाहिनी ओर है, Q जो है T के दाहिनी ओर है, तो T को कहां रखना होगा, T को यहां, तो T के दाहिनी ओर देखो ये आ गया। ठीक है, तथा R के बाईं ओर बैठा है, तथा R के बाईं ओर बैठा है, ये देखो R के बाईं ओर है। ठीक है, चलो इसके बाद आगे क्या कहा है, P U के दाईं ओर बैठा है, P जो है U के दाईं ओर बैठा है, P U के दाईं ओर बैठा है, तो U को कहां रखना पड़ेगा, यहां, U के दाईं ओर बैठा है, ध्यान रखो ये। ठीक है, दाईं ओर बैठा है, और S के P U के बाईं ओर बैठा है, सॉरी दाईं ओर नहीं बाईं ओर, P U के बाईं ओर, अगर बाईं ओर है तो U यहां आएगा, और S के दाईं ओर बैठा है, तो S के दाईं ओर बैठा है, तो S को रखेंगे यहां पे। ठीक है, हाँ S को यहां, S के दाईं ओर बैठा है P, देखो ध्यान से, और U के बाईं ओर बैठा है। चलो अब आगे बैठा है, तो R के विपरीत कौन बैठा है, अब ध्यान से देखो R के विपरीत कौन है, R के विपरीत कौन है, U, R के विपरीत कौन बैठा है, U, ऑप्शन नंबर डी, ए है, ऑप्शन नंबर ए है साथियों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे हमारे। इसके बाद ठीक है, आपको कल क्लास मिलेगी हमारी, और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आएंगे आपके सामने। तो ये वही पैटर्न है जो आपका आता है। ठीक है, पैटर्न वही है, उसी उन टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं और प्रैक्टिस के। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, बाकी सॉरी कल बात करते हैं इस टॉपिक पे। ठीक है, आज पहली क्लास थी, कल हम 7 बजे आप लोगों को लाइव मिलते हैं, पूरे 7 बजे कल। ठीक है, धन्यवाद साथियों।